लोकतंत्र न पहले खतरे में था, न अब है, न ही आगे हो। नेता खतरे में है, नेता की कुर्सियां खतरे में। देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा के हित में ही वोट होंगे। ममता दीदी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, ई बार बंगाल थी के आमरा बीजेपी आश में 5 राज्यों में चुनाव, पहले मैं आपको क्लियर कर दें, ऐसा कतई नहीं है कि 5 राज्यों में बीजेपी जीत रही है। नहीं जीत रही है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी वजह है केरल में ना इनकी सरकार बनी थी, ना बनी है, ना अभी 20 साल बनेगी। तमिलनाडु में अभी 20 साल 25 साल तक बीजेपी नहीं आ सकती। अब आया आसाम में, ये क्लियर कट जीत रही है बीजेपी। आसाम में जीत रही है। आसाम में जीतने की वजह इसलिए पक्की हो गई है क्योंकि वहाँ ट्रिंगुलर फाइट हो रही है। वहाँ पर ओवैसी और बदरुद्दीन जो है वो मिल करके लड़ रहे हैं। और दूसरा कांग्रेस जो है, ओवैसी क्या बोले? ओवैसी और बदरुद्दीन जो है वो आसाम में मिल कर बदरुद्दीन इस तरीके के। अब आपको बता दें, बदरुद्दीन वहाँ का बहुत बड़ा लीडर है, उसके साथ मुस्लिम समाज है। दूसरा वहाँ घुसपैठियों को लेकर के हो रही, घुसपैठिए में बीजेपी को फायदा हो रहा है। और दूसरी बात जो ये जो वोट कटिंग हुई है, इससे भी बीजेपी को वास्तव में फ़ायदा हुआ है। वोट उन लोगों के एवरेज ज़्यादा कटे हैं, जो ऐसा नहीं कि उन्होंने छांट के काटे हों, परंतु चूँकि जो भी घुसपैठिए थे उसमें काफ़ी वोट इस बार कटे हैं। वो वोट बीजेपी के अगेंस्ट में करते थे। कई राज्यों में सरकार बांग्लादेशियों घुसपैठियों की बल पे बनती थी, बंगाल असम। तो इसीलिए ना कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मानते नहीं है क्या? देखिए, लोकतंत्र न पहले खतरे में था, न अब है, न ही आगे होगा। नेता खतरे में है, नेता की कुर्सियाँ खतरे में। जब किसी भी नेता की कुर्सी खतरे में होती तो चिल्लाने लगता है लोकतंत्र खतरा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। उसमें जाने कितने प्रधानमंत्री आए, आकर के चले गए, लोकतंत्र अपना कायम रहा। इंदिरा गांधी को भी लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था जब उन्होंने लोकतंत्र को चैलेंज किया था। जिसने भी किया, जो भी लोकतंत्र यहाँ पे जीवित है। अब आइए बंगाल की जो पोजीशन, बंगाल में भी ऐसा नहीं कि बीजेपी जीत रही है, वहाँ पे टफ फाइट पड़ रही है। ये जो अभी बीजेपी ने मीटिंग बुलाई है, इसके पीछे वजह बता दें, नितिन नवीन और ये सब लोग जो लगे हैं। 15 दिन वहाँ पर अभी तक के इतिहास में पहली बार अमित शाह वहाँ पर रुक रहा है। 15 दिन क्यों रुक रहा है? इसलिए रुक रहा, अब अमित शाह जान गया है कि हमारी सरकार वहाँ ऐसे बनने वाली नहीं है। अब वो करके किसी तरह से फाइट की पोजीशन है, ऐसा नहीं कि जीत रहे हैं। अगर बहुत अच्छी फाइट हुई, इनको 38% वोट मिला था, 4% इनका वोट बढ़ा है। चूँकि विपक्ष में रहे, इसलिए संभावना है नेक टू नेक फाइट है। आगे जनता तय करेगी कि ममता बनर्जी जीतेंगे क्यों, मगर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बंगाल में किसी की हवा चल रही हो या कोई जीत रहा हो। दोनों की फाइट है, दोनों की फाइट है। अब ये मतदाता तय करेगा और ख़ास तौर से मुद्दे तय करेंगे। और जो मुद्दा है, मेन मुद्दा आ रहा है घुसपैठिए का। अब केंद्र सरकार कितना अपना प्रभाव बना देती, साम दान दंड भेद के अलावा भी बीजेपी के पास और भी कलाएँ हैं। तो टोटल वोट बैंक की देखिए, वोट बैंक की राजनीति वो भी करते थे, वोट बैंक की बीजेपी के। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों का काम जनता से सत्ता लेना और ख़ास तौर से नेताओं से। ये सत्ता की लड़ाई, ऐसा भी नहीं है जैसे अभी एक जने आई थी, बोल रही थी भारत विश्वगुरु बन रहा था। कहीं विश्वगुरु नहीं बन रहा है, ना इस मादे का कोई हिंदुस्तान में नेता है अभी। और मगर ये है कि भारत में मोदी के आने से भारत स्टेबल हुआ है, हमारी आर्मी मजबूत हुई। विश्वगुरु का मतलब अब थोड़ा बताएंगे हमको, क्या होता है विश्वगुरु? विश्वगुरु वो होता है जिसके दुनिया के सभी देश माने, जिसकी खुद की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, जिसके यहाँ लोग भूखों ना मरते हों, खुद भी उसका जो राजा है अपने आप में एक चाणक्य की तरीके हो। ऐसा नहीं कि अपने नाम का स्टेडियम बनवा ले, अपने नाम का सत्ता का भूखा ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा में या विपक्ष में सभी सत्ता के भोगी हैं। ज़बरदस्त सत्ता की लालच है, मोदी को भी है और पप्पू को भी है। पप्पू को भी है। कौन है पप्पू? पप्पू राहुल गांधी को भी है, ज़बरदस्त है। सोनिया जी को भूख है, इसीलिए इटली से यहाँ आ गई। इसके पहले सोनिया, विपक्ष के इतने बड़े नेता को आप पप्पू कह रहे हैं। हाँ, चूँकि सुनिए, वो पप्पू इसलिए है कि विपक्ष का नेता, इतना बड़ा नेता, एक सिख से क्या कहता है। अब इस सिख से एक से बड़े वैसे बोले पार्लियामेंट में, उसने बेइज्जती की। बाद में उसने कहा कि मेरा हाथ बहुत भारी होता है
पंजाब के सांसद ने। और यही नहीं, वो विपक्ष राहुल गांधी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जिस तरह से मोदी के पास जाकर के अपना सर रख दिया, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ वैसे हरकत कर जाते हैं कि जिसकी वजह से, मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के इतिहास में एलओपी लीडर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और हर एक एलओपी लीडर की बहुत इज्जत थी, मगर राहुल गांधी एलओपी लीडर होने के बावजूद कल का निशिकांत दुबे उनसे कहता है, इस तरह के आरोप लगाता है उनके ऊपर, और राहुल गांधी जवाब नहीं। राहुल गांधी इतने बड़े पप्पू हैं कि जो वक्फ वाला बिल हुआ उसमें रात को गए, आधी रात को जब बहस करनी होती है। आपको बता रहे कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस एक गंगा है, मगर उसका लीडर कमज़ोर मर्दाना है। राहुल कमज़ोर मर्दाना है और ममता बनर्जी मजबूत जनाना है। अमित शाह से पूछो, रात को नींद नहीं आती, 15 दिन वहाँ जाके टिकने गए। राहुल गांधी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा? नहीं, प्रभाव डाल लेंगे, मगर वो प्रभाव नहीं है जो इंदिरा गांधी का था। अच्छा, जो जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी एक देवी थी, बहुत बड़ी लीडर थी। कांग्रेस एक गंगा है, कांग्रेस एक गंगा है, मगर राहुल गांधी, आप मानिए, मोदी इसलिए है क्योंकि राहुल कमज़ोर मर्दाना है, मानिए ये। इसीलिए 2014 में जब मोदी जी पार्लियामेंट में गए तो उन्होंने वहाँ की पहले धरती के पैर छुए, उसके बाद राहुल से हाथ मिलाया, बोले और राहुल जी कैसे हो, क्योंकि जानते थे कमज़ोर आदमी है तो इसको। और बंगाल का विषय जो आपने उठाया हुआ है, निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने नारा दिया हुआ था, माँ, माटी और मानुष, है ना? तो वो जो मानुष का नारा है वो वहाँ पर बेमेल साबित हुआ है। वहाँ अमानुष्यता की भरमार है बंगाल में, बिल्कुल। और बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से आप देख रहे हैं टेररिज्म बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। और जो भी स्थिति नेपाल की बनी या इधर हम जो है बांग्लादेश की बनी, उसमें आपने ममता बनर्जी का जो ये टर्म है, इससे जनता जो है नाराज़ है। बंगाल को हम लोग बिजनेस हब मानते थे। बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है और शहर भी है। अच्छा, कोलकाता। तो क्या लग रहा है, जो वोट चोरी का लगातार आरोप लगता रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है? अब देखिए, जब सत्ता जा रही होती है तो आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। पिछली बार भी ममता बनर्जी ने इस तरह का बहुत सा जो है बड़ा स्कैम किया और वो चोट का बहाना करके इमोशनली गेम उन्होंने खेला और वो बैठ गए, व्हील चेयर पर चल रही थी। जनता को उन्होंने भावुक संदेश दे करके वो चुनाव जीत लिया। लेकिन इस बार अगर वो कुछ करना चाहें, वो राजनेता वैसा कर सकती हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रही। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जो हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ प्रमुख, हमारे विधानसभा लेवल के, जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं और पूरा का पूरा राष्ट्रीय संगठन वहाँ पर चुनाव में लगा हुआ है। अन्य क्षेत्रों से भी हमारे कार्यकर्ता जा कर के घर घर मिल रहे हैं लोगों को। SIR के मामले में जो भ्रम फैलाया गया और एक भी भ्रम है। SIR क्या है आप मुझे बताइए। SIR का मतलब है कि हम अपने लोगों को देखें कि हमारे वोटर हैं। अगर हम 20 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो जो हमारे देश को लोग वही तो मांग रहे हैं। और हम लोगों ने ऑप्शंस दिया हुआ है कि भाई आप बताइए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनके परिवार के, अगर हम पूछ रहे हैं कि आपके दादा की ID चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन लोग रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं या जासूस है। किस तरह से हम लोग अपने देश की स्थिति जो बनी है, 135 करोड़ का भारतवर्ष है और सरकारें चल रही हैं, तो ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं कि हम देखें। छोटे छोटे स्पेलिंग की वजह से नाम काटा जा रहा था, यही गलत। देखिए, छोटी छोटी स्पेलिंग की वजह से अगर 1-2 कहीं ऐसा मामला है तो उस पर सुधार भी किया जा रहा है। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। अच्छा, गड़बड़ी है और अव्यवस्थाएं ऐसी है कि त्राहिमाम कर रही है जनता। बंगाल में आपको पता नहीं है, पूरी त्राहिमाम कर रही है जनता कि कितनी जल्दी चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले वहाँ पे। ये पूरी जनता, हर गली हर चौराहे में यही मांग हो रही है कि इस बार वहाँ भगवा फहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये जनमानस की यही पुकार है कि पूरे केंद्र में, पूरे जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप आने वाले समय देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है और ये पहली बार होगा कि जब भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी और अच्छे काम होंगे। जहाँ जहाँ पे सरकारें, आप देखिए भाजपा की सरकार जनता के लिए काम करती है। जनता की योजनाएँ आप देखिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो जनमानस के लिए वहाँ ना करती हो। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि हमारे यहाँ भी वो ऐसी सरकार बने जो जनता का काम कर सके। जनता का काम यानी बदल जाएगा इस बार बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल पूरा भगवामय हो जाएगा। आप देखिए ना, अब पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय हो जाएगा, घर घर भगवा छाएगा, राम राज अब आएगा।
बंगाल में आएगा। हाल में देखिए, इस बार हम लोग को ऐसा जो हम लोग का वहाँ पे ग्राउंड पे देखना है उससे समझ में आ रहा है 160 से 170 सीटें आएंगी बंगाल में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दीदी को साफ कर देंगे। दीदी को साफ हो जाएगा इस बार। बदल क्या दिए जो मैसेज जाएगा अच्छा सा? वो एक्चुअली उनका निगेटिव जो ममता का है वो क्या, वो जो बाहर से लोग घुसपैठिए हैं ना, इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है पूरा वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है बंगाल में, इसलिए जो है वो चीज़ उनका अब इस बार सफाया हो जाएगा। अच्छा, वोट चोरी का लगातार आरोप लगता रहा है, तो क्या लग रहा है सच में वोट चोरी नहीं हुआ है क्या? वोट चोरी कैसे वोट चोरी हो पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होती है चुनाव, कैसे हो पाएगा चोरी तो ये लोग करते थे वहाँ पे बक्से वक्से लूट के, अभी कहाँ पे कैसे चोरी हो जाएगा? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये सब बातें। झूठे दावे हैं, हार रहे हैं तो इसलिए झूठे दावे कर रहे हैं सब लोग। नाम काटना गलत नहीं है ना क्यों नाम काटना? जो लोग मर गए हैं, जो लोग हैं नहीं तो उनका नाम नहीं काटेंगे, उनको झूठा वोट करवाया जाएगा, कैसे उनका नाम ये किया जाएगा? तो उसमें SIR में कट रहा है जो गलत नाम है, जो है राजनीति हो रहा है। अब उनको हारना है तो इसलिए राजनीति करेंगे ही ना, जीतना रहता तो थोड़ी नहीं करते थे वो लोग। अभी जीत जाएंगे बोलेंगे सब बढ़िया हुआ, हार जाएंगे तो बोलेंगे कि ये सब हो गया SIR की वजह से हो गया। बाकी बंगाल में जो TMC की गुंडागर्दी चल रही है वो इस बार लगता है कि पूरी ख़त्म होगी, पूर्ण ख़त्म होगी। जब गुंडागर्दी चल रही है उनको हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, और आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है बिकॉज कि वहाँ पे बांग्लादेशी की जो घुसपैठ हो रही है वो आम नागरिकों को वहाँ पे जीने नहीं देती। बंगाल में बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है और मोमडन भरा पड़ा वहाँ का बांग्लादेश का, जो TMC के कहने पे उनके आधार कार्ड, उनके वोटर कार्ड, उनका सब कुछ बनता है। और TMC के लोकल लेवल पे जो टीमें बनी होती हैं वो आम हिंदुओं की आवाज़ को दबाने के लिए बनी हुई है। जो भी प्रशासन के अगेंस्ट बोलता है उसको दोहा कुचला जाता है, मार पिटाई की जाती है, घरों को आग लगा दी जाती है। वहाँ पे क्या है, जैसे रक्त चरित्र आपने मूवी देखी होगी पुराने टाइम पे, तो वहाँ पे वही सिस्टम चल रहा अभी भी, तो मूवी के जैसा। बिल्कुल वहाँ पे जो हिंसा होती है, चुनावी दिन में राजनीतिक हत्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में पूरे देश में आज तक ऐसा राजनीतिक हत्याएं वहाँ जैसी कोई नहीं, कहीं नहीं होती। तो क्या लग रहा है इस पर रियल मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दा पर वहाँ की जनता वोट करेगी? बंगाल की तरक्की तभी पॉसिबल है जब वहाँ से ये गुंडाराज खत्म होगा। अभी देखो बड़ी कंपनियां वहाँ से उठ के चल लेगी, मारुति वाला चला गया, बड़े जो घर थे जिनकी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने सब बंद कर दी जी। तो जब वो माहौल वैसा बनेगा, ईस्ट टू डूइंग होएगा वहाँ पे, तो अभी तो व्यापार वहाँ पे आएगा। आज राष्ट्रीय कार्यालय से पूरे देश में बहुत उत्साह है, इस उत्साह से सभी राज्यों में मनाया गया स्थापना दिवस। और बंगाल, जैसा कि आपने पूछा बंगाल चुनाव पे, तो बंगाल में भी चुनाव है। बंगाल चुनाव ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि रीज़न है वहाँ पे कि एक वामपंथी, एक देश विरोधी सरकार चल रही है, जिसको जी बिल्कुल देश विरोधी सरकार चल रही है ममता की, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन एक कर दिए हैं। और इस बार वहाँ पे संविधान के तहत चुनाव हो रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है भारी बहुमत से। पहले संविधान के तहत नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता था। मैं अपनी व्यक्तिगत आपको विचार बताती हूँ। मैं पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कई बार दौरा रहा बंगाल में, तो मैंने वहाँ पे गांव में, देहात में और शहरों में भी, कलकत्ता जैसे शहर की बात कर रही हूँ, मैं जाके मैंने पूछा तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती, ममता की जो पाले हुए गुंडे हैं वो ज़बरदस्ती लोगों को धमका के, डरा के वोटिंग करवाते हैं। तो जो ये डराने और धमकाने का, वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव किया जाता तो और बेहतर चुनाव होता। बंगाल में राष्ट्रपति बिल्कुल जिस तरह से बंगाल में घुसपैठिए हो रखे हैं, जिस तरह से बंगाल में सरकार और संविधान के नाम पे जीरो हो गया, वहाँ पे पक्षपात हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं का प्रताड़ना की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से बर्बरता हो रही है, निश्चित ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव होना चाहिए था।